छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ आज एक शोक संतप्त परिवार से मिलने आए हैं बिलासपुर। सर, बिलासपुर में आने का रीज़न और आगे की गतिविधियों के बारे में। ये शुद्ध सामाजिक मिलना जुलना है। गमी में आए थे, कहीं तबीयत खराब था, वहाँ जाना है, 2 जगह गमी है, उसी के लिए अंबिकापुर जा रहा था तो मिलते हुए जा रहे हैं। एक सर, अब आए हुए हैं बिलासपुर, तो यहाँ जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ जैसे जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है बिलासपुर में, दूसरा छत्तीसगढ़ का बड़ा शहर है। भाजपा की सरकार एक तरह से नाकाम दिख रही है, ऐसा आरोप भी लगा रही है कांग्रेस। कितना सच है इस मामले में? इसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें ये बात आ रही थी कि जो पूरे छत्तीसगढ़ से बात आ रही है वही बिलासपुर में भी उठ रही है कि पैसे नहीं आ रहे काम करने के लिए। किन्हीं ने बताया कि हमारे 20 लाख हमारे वार्ड में विकास काम के लिए रखे हुए थे, उसे तनख्वाह दे दी गई। कोई बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में 8 करोड़ रुपए ही मात्र आए हैं, बीते साल में 6 करोड़, इस साल में 2 करोड़। तो इतनी बड़ी नगर निगम में अगर राशि ही नहीं आ रही और तनख्वाह देने के लिए अगर दिक्कत जा रही तो विकास के काम तो फिर हो ही नहीं सकते। 20 लाख रुपए भी एक वार्ड के अगर तनख्वाह में देने पड़ रहे हैं तो व्यवस्था फिर चरमरा रही है। यानी कहीं ना कहीं फंडिंग की कमी है और बीजेपी की सरकार व्यवस्था बनाने में फेल है। तो स्वाभाविक है। अभी जो इनकी मैन पार्ट वगैरह में भी आपका क्षेत्र है, वो इनकी सभा हुई है, कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसा काम इनके द्वारा जो आप लोगों से सरगुजा से जुड़ा कोई मामला हो, इस पर कोई चीज़ बड़ी हो? वो तो गुप्त बैठक थी, तो कोई ऐसी बात तो सामने आई नहीं है। उन लोगों ने चिंतन किया होगा कुछ मुद्दों के ऊपर। बड़े बड़े नेता लोग आए थे, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे वहाँ से बीजेपी के। कांग्रेस क्या ऐसी कोई रणनीति आगे बना रही है चुनाव को लेकर? अब आगे किस तरह का स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और 7 तारीख को उनकी सभा भी हुई थी। और पहली बार मेरी याददाश्त में किसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग ली। एक्सटेंडेड पीसीसी की शायद पहले भी ली हो, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे हों तो गंभीर हैं कि संगठन को हमको नई दिशा में आगे बढ़ाना है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर चिंतित है कि आने वाले साल में कहीं जो है चुनाव हार न जाए। जो व्यवस्था है, जो लचर कानून व्यवस्था है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती रही है, उसे लेकर कोई दिशा आगे बढ़ाने की बात है बीजेपी जी? हाँ, स्वाभाविक है। चिंतन शिविर कर रहे हैं तो चिंतित हैं, चिंतित होना चाहिए। कानून व्यवस्था लचर है यहाँ सभी फ्रंट्स में। देखिए, ऐसा कम होता है कि सरकार के शुरुआती दिनों में पहला 100 दिन चलिए, हनीमून पीरियड निकल गया, फिर 1 आध महीने पहले बजट आ रहा है, आदमी समय देता है, साल बीत गया, दूसरा बजट आ गया, दूसरा बजट लागू होने का समय आ गया और बजट आप जनवरी में, फरवरी में आजकल पास कर देते हैं ताकि 1 अप्रैल से नए बजट के हिसाब से पैसे उपलब्ध होने लगें। आखिर तो आपको जानकारी है कि आय के स्रोत क्या हैं। जीएसटी से पैसा आता है, हर महीने आता है। हर महीने क्या आपका शेयर तो जमा हो जाता है, केंद्र का जो हिस्सा है वो महीने 2 महीने में जमा होता है। आपको मालूम है, डीजल पेट्रोल बिकता है, उस पर वैट मिलता है, बिजली बिल आप देते हो, राज्य सरकार के पास जाता है। तो डेली का राजस्व का मात्रा। प्रदेश के अलावा सर केंद्र की स्थिति पर कुछ कहेंगे? बड़े नेता हैं आप चूंकि छत्तीसगढ़ के। केंद्र सरकार अभी ऑपरेशन सिंदूर में देश में जो उन्होंने वातावरण बनाया था और जिस तरह से लोगों का साथ लिया भी था और लोगों ने साथ दिया भी था, एक ऐसा माहौल पूरे देश में बना था जहां धार्मिक आधार पे मनमुटाव या विखंडन की स्थिति बनती दिखती थी या एक गहरा दुराव देखने को मिलता था, वो एकदम से टूट गया। वो उनका एक कोर प्रोपेगेंडा था, हिंदू मुस्लिम करने का कोर प्रोपेगेंडा बीजेपी का था। तो वो कोर प्रोपेगेंडा जिस आधार पे वो बहुमत की राजनीति करना चाह रहे थे, एक ऑपरेशन सिंदूर ने, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, उसको तोड़ दिया। पूरा देश एक आ गया। हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं सर, यहाँ
लगातार जो है मस्जिदों पर जो है नज़र है वक्फ बोर्ड की, लगातार मुस्लिमों पर जो है नज़र है, कई ऐसी एजेंसियां हैं, मस्जिदों पर भी अतिक्रमण हटाने का मामला है, तो क्या टारगेट में है मुसलमान, ऐसा कह सकते हैं भाजपा के? अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे, अगर आप महंगाई नहीं रोक पा रहे, अगर आप विकास के उन पैमानों को जिसकी उम्मीद आपने लोगों को दे दी उनको छू नहीं पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? अगर काम अच्छा चल रहा है तो फिर प्रजातंत्र में और कुछ कहने की जरूरत क्या है? आप ऐसे मुद्दों पे क्यों जाते हो? क्योंकि दूसरा विकल्प आपके पास नहीं रहा। धर्म वाली बात भी आपने देखी, कर्नाटक में हनुमान जी आए, सफलता नहीं मिली। हम ये मानते हैं कि धर्म को राजनीति में कानून भी रोकता है कि इसको हमको नहीं लाना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चुनावों में आप सभा नहीं लेना है, मंदिर परिसर में सभा तक नहीं लेनी है, कोई धार्मिक स्थल है वहाँ पर सभा भी नहीं लेनी है। वहाँ आपने इसका पूरा उपयोग किया, फेल हुए। राम मंदिर समय से पहले बनाने जल्दबाजी आपने की, शिखर भी नहीं बैठाया है, तिरपाल लगे हुए हैं, प्लास्टिक लगा हुआ है, फिर भी आपने गर्भगृह में रामलल्ला जी की स्थापना आपने कर दी और उसके बाद चुनाव नहीं जीते। उस स्थान में ही चुनाव नहीं जीते जहां रामलल्ला जी को आपने, उनकी मूर्ति को आपने बैठाया, तो वो फेल हो रहा है। अब क्या करें? तो आखिरी 2002 के बाद जो हिंदू मुस्लिम में कुछ सफलता उनको दिखी है, वही उनके पास मुद्दा बच गया। तो उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर ने घात कर दिया, पूरा देश एक आ गया कि नहीं हम सब एक हैं। फिर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर हमने करा दिया। आप ये तक नहीं कह पा रहे हो कि सीज फायर वो दूसरा कैसे कराएगा? भाई वो तो पाकिस्तान का डीजीएमओ आया हमारे पास, हमारे डीजीएमओ को कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, इसलिए हमने सीज फायर किया। वो आप 20 बार से ज़्यादा 25 बार डोनाल्ड ट्रंप जी बोल चुके हैं कि मैंने कराया। आप ये तक नहीं कह पा रहे हो। कोई देश दुनिया का आपके साथ इस मुद्दे में खड़ा नहीं हुआ, जबकि खुलेआम तुर्की ने उनको ड्रोन्स दिए, खुलेआम कहा कि हम आपके साथ हैं। चीन एकदम एक तरफा उनके साथ खड़ा दिखा। एक देश, यानी वहाँ भी आप विफल हो गए। फिर आपने सिंदूर बांटने का मुहिम चालू किया। इस देश में जहाँ पति अपने पत्नी के लिए सिंदूर देते हैं, लगाते हैं, वो एक पवित्र बंधन साथ रहने का हम मानते हैं, जिसका प्रतीक सिंदूर है, वो दूसरा मर्द अपनी फोटो लगा के भेज रहा है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। तो देश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है फिलहाल तो बड़े बैकफुट में। तो टी.एस. सिंहदेव है, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, मुखर होकर अपनी बात रखी है उन्होंने विस्तार न्यूज़ से, बीजेपी की स्ट्रेटजी को लेकर, बीजेपी में जो चीज़ें पनप रही उससे लेकर, और यह तक कहा है कि बीजेपी की स्थिति आने वाले चुनाव में ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि देश तोड़ने का काम कर रही है, राज्यों में भी कानून की व्यवस्था लचर है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में टी.एस. सिंहदेव जी की इन बातों का असर जो है कितना होते नजर आता है। कैमरामैन नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।